कोई दूसरे को चलाना चाहता है। सुन रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? छोटा बच्चा भी पिता को चलाना चाहता है, पिता भी बच्चे को चलाना चाहता है। हर कोई घर का सदस्य एक दूसरे को चलाना चाहता है, और जब तक उसकी चलती है तो घर चलता है, और जहां नहीं चलती है वहीं पे गाड़ी रुक जाती है। ये सब चल रहा है और इसी से ही संसार चल रहा है, और इसी चलती गाड़ी में सब बैठे हैं, और इसी में जब तक ये चलता रहता है कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे अनुसार चल रहा है, ये मेरे कहने से हो रहा है, तब तक तो ये सब अच्छा चल रहा है। और जिस दिन ये सब बंद हो जाता है, दुख होने लग जाता है, दुख होने लग जाता है, तड़फने लग जाता है, घर छोड़ देता है, व्यापार छोड़ देता है, एक शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में बस जाता है, और कोई कारण नहीं होते हैं। संसार हमारे भीतर इसी तरह से चलता रहता है, और हम अपने स्वभाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं लाते। हमारा स्वभाव ऐसा बन जाता है, पूर्व जन्म के संस्कारों से ये हमारे स्वभाव में चला आ रहा है। जो कुछ भी हमारे सामने हो, ये मेरा है, ये मेरा है, और मेरा मेरा कहते कहते जब हम उसको अपने अधिकार में ले लेते हैं, उसको अपने अनुसार चलाने लग जाते हैं, तो हम खुश होते हैं। और जब वो चीज अपने अधिकार से नहीं चलती है तो हम दुखी होते हैं। हम अपने स्वभाव को कभी भी बदलते नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? स्वभाव कैसे बदला जाएगा? अचेतन पदार्थों में मेरेपन का भाव छोड़ना। जब अचेतन पदार्थों में मेरेपन का भाव छूटेगा, तो किसी भी चेतन पदार्थ के प्रति भी आपके अंदर जब मेरेपन का भाव आएगा तो आप उसको छोड़ पाओगे। सुख और दुख आपको जहां से भी भीतर अपने महसूस होते हैं, वह सुख दुख आपके द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं, और आप उन सुख दुख में भी ये मानते हो ये सुख दुख मेरे हैं, जबकि वो सुख दुख आपके अपने स्वभाव से हैं, आपके नहीं है। आपके माने आपकी चेतना के नहीं है। आपकी चेतना अलग है, और वो सुख दुख उन कर्म बंध के कारण से हैं, आपके उस मिथ्या अभिप्राय के कारण से हैं, पूर्व धारणा के कारण से हैं, जो आपने अपने स्वभाव में बना रखी है। और उस स्वभाव में परिवर्तन हुए बिना कभी भी आपके अंदर कोई भी परिवर्तन आने की कोई संभावना होती ही नहीं है। चाहे बच्चे को कितनी हायर एजुकेशन दे दी जाए, कितनी भी बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा लिया जाए, बच्चे का स्वभाव आपको अगर पकड़ में नहीं आया और उसने अपने स्वभाव में कोई चेंज नहीं लाया, तो वह कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में कितनी हायर एजुकेशन ले ले, उसके स्वभाव में परिवर्तन हुए बिना उसके अंदर कोई परिवर्तन उस शिक्षा से नहीं आने वाला। सुन रहे हो कि नहीं? आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हो, उनके स्वभाव नहीं बदल पाते हो। जिसका जिद्दी स्वभाव है वो जिद्दी रहता है, जिसका निगेटिव मूड रहता है वो निगेटिव ही रहता है, जिसका जैसा स्वभाव बना हुआ होता है, किसी की निंदा करने का स्वभाव है तो वो निंदा करता रहता है, किसी के लिए बस दूसरों से ईर्ष्या करने का स्वभाव है तो ईर्ष्या करने का स्वभाव बना रहता है। हर के अंदर अलग अलग तरह के स्वभाव पड़े रहते हैं, और किसी का बिल्कुल गुमसुम रहने का स्वभाव है तो गुमसुम बना रहता है। स्वभाव बदले तो कुछ भीतर से बदले। समझ में आ रहा है? ये भगवान ने बताया, अपने जन्म मरण की प्रक्रिया आपके अपने इन पूर्व स्वभावों के कारण से जब तक चलती रहेगी, तब तक आप अपने आप से खुद दुखी होते रहेंगे। कोई दूसरा आपको दुखी नहीं करेगा। आप देखना, घर में जो लोग दुखी होते हैं वो बेवजह होते हैं, और छोटी छोटी सी बातों पर होते हैं। उनके दुख का कोई कारण नहीं होता है, लेकिन वो दुख का कारण बना लेते हैं। तूने मुझसे ये कह दिया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने मेरे साथ यहां पर नहीं गया, वहां नहीं करा। ये छोटी छोटी बातें जिनका दूसरे के लिए कोई प्रयोजन नहीं होता, लेकिन जिसको दुखी होना होता है वो इन्हीं छोटी छोटी बातों से दुखी होता रहता है। तो दुख बाहर नहीं होता, दुख हमारे भावों में होता है, और वह भाव सिर्फ वही होता है, ये मेरा है, ये मेरा है।
जिस जिस चीज से आप चिपकोगे ये मेरा है, वह आपके लिए दुख उत्पन्न करेगा। और इस तरह का दुख देने का स्वभाव आपके अंदर खुद ब खुद पड़ा है। आप भागोगे इधर से उधर, चलो कहीं दूसरे डॉक्टर के पास चलें, कहीं दूसरी और पार्टी में चलें, कहीं दूसरी और जगह पर चलें जहां पर हमारा मूड फ्रेश हो जाए। कहीं नहीं होगा। किसी भी पार्टी में कितनी देर तक कब रहोगे बताओ? पर पैसा लगता है, कब तक पड़े रहोगे? एक होटल में कब तक पड़े रहोगे बताओ? आना पड़ेगा ना घर पे। और जब भी घर पे आओगे स्वभाव आपका वही रिफ्लेक्ट फिर होगा। तो कहीं आपके अंदर जब तक आपके स्वभाव में चेंज नहीं आएगा, आपके जीवन में कभी भी धर्म नहीं उतर सकता। आपके अंदर से कोई परिवर्तन जब तक आपको महसूस नहीं होगा, तब तक आप इसी तरीके से अपने अंदर यह दुख सुख का भाव बनाए रखोगे और आपके अंदर यह जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता रहेगा। ये बात